आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, जहां विधानसभा और निकाय चुनावों में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को हटाने की अटकलें तेज हो गई। कई बड़े नेताओं ने खुद को इस पद के लिए सामने लाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक चिट्ठी सामने आया जिसने पूरी हवा बदल के रख दी है। राहुल ने दीपक बैज की पदयात्रा और प्रयासों की तारीफ की है। अब सवाल ये है कि क्या दीपक बैज की कुर्सी फिर से मजबूत होगी या फिर सियासी संघर्ष अभी भी बाकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अंदर इन दिनों खूब हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में हार मिलने के बाद पार्टी के नेताओं के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को बदला जाना चाहिए। इस बात को लेकर पार्टी के भीतर कई तरह की बातें हो रही थी। पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेज हो गई थी कि दीपक बैज को उनके पद से हटाया जा सकता है। कई बड़े नेता दिल्ली तक जाकर यह कहने लगे कि अब प्रदेश की कमान किसी और को दी जानी चाहिए। इस दौड़ में सबसे आगे नाम था टीएस सिंहदेव का, जो पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा कई सीनियर आदिवासी नेता भी इस पद के लिए दावेदारी करने लगे। प्रदेश भर में यह अफवाह फैल गई थी कि कांग्रेस पार्टी अब दीपक बैज की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। कई लोग मानने लगे थे कि बैज को हटाना अब तय है। यहाँ बड़ी बात यह है कि इन सभी चर्चाओं और अटकलों के बीच दीपक बैज ने अपने काम को नहीं रोका। उन्होंने कांग्रेस संगठन के कामकाज को जारी रखा और प्रदेश भर में अलग अलग मुद्दों को लेकर यात्राएं निकाली। उन्होंने बलौदा बाजार में हुई हिंसा के बाद पीड़ितों से मुलाकात की, इंद्रावती नदी को बचाने की मुहिम चलाई, प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम किए। इन सब कार्यक्रमों और यात्राओं ने प्रदेश के लोगों के बीच दीपक बैज की एक मजबूत नेता की छवि बनाई। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके काम की चर्चा होने लगी। जब यह सारी चर्चा चल रही थी कि बैज को बदला जाएगा, तभी कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक पत्र सामने आया। इस पत्र ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। राहुल गांधी ने दीपक बैज को एक सराहनापूर्ण पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में निकाली गई पदयात्रा की सराहना करता हूं। हमें न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए और लोगों तक उम्मीद का संदेश पहुंचाना चाहिए। राहुल गांधी के इस पत्र से यह साफ संकेत मिला है कि पार्टी हाईकमान अब भी दीपक बैज के काम से संतुष्ट है और उन्हें हटाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। राहुल गांधी का यह पत्र आने के बाद प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं के तेवर बदल गए। जो नेता अब तक बैज को हटाने की बात कह रहे थे, वे अब चुप हो गए। इससे यह संदेश गया है कि पार्टी नेतृत्व दीपक बैज के साथ है और उन्होंने जो यात्राएं और कार्यक्रम किए उसकी दिल्ली तक तारीफ हो रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब एक बार फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही। दीपक बैज पर फिर से भरोसा जताया गया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वे जनता के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया है कि अगर कोई नेता जमीन पर मेहनत करता है, जनता के साथ जुड़ा रहता है और संगठन को मजबूत करता है, तो हाईकमान उसका साथ देता है। तो वहीं इस पत्र का पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस के जो हालात, कांग्रेस में कैसे निर्णय होते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते क्या हैं, कहते क्या हैं, ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसे कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। राहुल गांधी को चाहिए था कि
विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा चिट्ठी लिखते, लोकसभा चुनाव के बाद भी चिट्ठी लिखते, रायपुर दक्षिण की उपचुनाव के बाद चिट्ठी लिखते, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हुई उसके लिए चिट्ठी लिखते। जो न्याय यात्रा पूरी हुई ही नहीं, जिस न्याय यात्रा में कुछ हुआ नहीं, उस यात्रा पर बधाई नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं तो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच राहुल गांधी के इस पत्र ने माहौल को बदल दिया। दीपक बैज ने जिम्मेदारी से अपने काम को निभाया और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी। अब कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि आने वाले चुनावों में फिर से मजबूती से वापसी की जा सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।